कल हम लोग पढ़े थे समांतर प्लेट संधारित्र, जिसकी धारिता आपने कल पढ़ा था C बराबर KA ε0 बाई D। निर्वात या वायु धारिता आपने पढ़ा था C बराबर A ε0 बाई D। ये दोनों फार्मूले कल आपने देखा था। आज हम फिर वही हेडिंग है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो दो प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। एक एक्स है, धातु की प्लेट है, एक दूसरी वाई। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है? स्मॉल टी। ठीक, दोनों प्लेटों के बीच में एक स्मॉल टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है। इसका हम परावैद्युतांक के बोल सकते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है? के। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है, लेकिन अगर t मोटाई का परावैद्युत पट्टी रख देंगे तो हवा में दूरी कितना बचेगी? d में से इस t को घटा देंगे तो d माइनस टी दूरी किसकी बचेगी? हवा वाली दूरी बचेगी। ठीक, तो हवा में अगर हम वैद्युत छेद की तीव्रता, प्लेटों के बीच अगर हवा में वैद्युत छेद की तीव्रता कहेंगे तो E0 बराबर, या ऐसे आप लिख सकते हो कि प्लेटों के बीच वायु वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E0 इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ध्यान दीजिए, आप सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 ये होता है फार्मूला, लेकिन आपने पढ़ा है, परंतु आप पढ़े हैं सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है Q बाई ए। अगर यह वैल्यू इसमें रख दें तो E0 का मान आपको मिल जाएगा कि Q अपान A एप्सिलॉन 0, इक्वेशन फर्स्ट। इसके आगे देखेंगे, यहाँ जो परावैद्युत पट्टी है उसके भीतर तीव्रता कितनी होगी? तो कहेंगे परावैद्युत पट्टी के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जब इसको आप निकालोगे तो तीव्रता को E से दिखाएं तो E बराबर हो जाएगा Q अपान KA एप्सिलॉन 0, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ K क्या है? उस पट्टी का परावैद्युतांक। ठीक, धातु की समांतर प्लेट संधारित्र है जो दो प्लेटों से मिलकर बना है एक्स वाई। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्लेट के बीच स्मॉल टी मोटाई की एक परावैद्युत पट्टी रखी गई है जिसका परावैद्युतांक K। ठीक, तो प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत छेद की तीव्रता E0 बराबर Q बटे A एप्सिलॉन 0। परावैद्युत पट्टी के भीतर वैद्युत छेद की तीव्रता है E बराबर Q बटे K A एप्सिलॉन 0, जहाँ K पट्टी का परावैद्युतांक। अब अगर प्लेट के बीच की दूरी आप d रखते हो, विभवांतर v रखते हो, तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं v बराबर ED से, है ना। तो v बराबर, देखिए v बराबर कहेंगे ED से। ध्यान दीजिएगा कि v की वैल्यू कैसे निकालेंगे? E, तो यहाँ दो कंडीशन आएगी, एक y वाली और एक पट्टी के भीतर। तो जब y वाली बात करोगे आप तो y वाले के लिए क्या कहेंगे? E0 इंटू डी माइनस टी। देखिएगा, E0 इंटू डी माइनस टी। देखिए E0 किसमें तीव्रता है? प्लेट के बीच वायु में। तो वायु में जब दूरी तीव्रता निकालेंगे तो वायु वाले तीव्रता का E0 से हमने दिखाया, और D क्या है? वायु में दूरी होगी, तो वायु में दूरी कितना है? देखिए टोटल दूरी D, ये T इसमें से हटा दीजिए तो शेष दूरी कितना बचेगी? D माइनस टी। तो E0 ब्रैकेट में D माइनस टी, उसके बाद प्लस लगा दीजिए। अब पट्टी के भीतर की बात करिए तो पट्टी के भीतर तीव्रता कितनी है? E है, और पट्टी की मोटाई कितना है? T। ऐसे आप रख लें। अब इसको सॉल्व करिए तो E0 की वैल्यू आपके पास है Q अपान A एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में D माइनस टी, प्लस E की वैल्यू है Q अपान K A एप्सिलॉन 0 इंटू टी। दोनों में से कॉमन हो जाएगा Q अपान A एप्सिलॉन 0, अंदर बचेगा D माइनस टी प्लस T अपान K। देख लीजिए आप, Q बटे A एप्सिलॉन 0 कॉमन करो, T बाई K यहाँ से बच जाएगा। ये आ गया V की वैल्यू। अब कहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितना होगा? तब C बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े Q बाई V से, तो Q बाई V से Q की वैल्यू छोड़ दिया गया और V की वैल्यू जो आपने निकाला यहाँ Q अपान A
एप्साइलन जीरो ब्रैकेट के अंदर डी माइनस टी प्लस टी बाई के, यह फार्मूला। क्यू से क्यू कैंसिल, या सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ए एप्साइलन जीरो अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई, मिल गया। ये हो गया समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इतना फैरेड। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना हो गई, ए एप्साइलन जीरो अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब आगे देखिए, अब इसमें कुछ विशेष कंडीशन है, कुछ विशेष कंडीशन को देखा जाए, ध्यान दीजिए, कंडीशन देखी जाए। पहली कंडीशन ध्यान दीजिए, ये सूत्र मिल गया, सी बराबर ए एप्साइलन जीरो अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना है। हमने विशेष बातें की, जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए, परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए पूरे स्थान में, तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ देखिए, ये परावैद्युत पदार्थ जिसकी मोटाई कितना है, टी। जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ रख दोगे तो टी के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा, डी, यानी तब हम लिख सकते हैं स्मॉल टी बराबर डी, स्मॉल टी बराबर डी। अब ये फार्मूला है, तब सी का मान, तब धारिता सी बराबर कितना हो जाएगी, यहाँ देखिए ए एप्साइलन जीरो अपान, यहाँ फार्मूला में देखिए डी माइनस टी की जगह पर क्या रखना है, डी प्लस डी बाई के, यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सूत्र जो है उसमें टी के स्थान पर हमको क्या लिखना होगा, डी। यहाँ देखिए डी से डी कैंसिल, ये के ऊपर चला जाएगा, तो सी की वैल्यू आएगी के ए एप्साइलन जीरो बाई डी, ये फार्मूला आ जाएगा, इतना फैरेड। जब प्लेटों के बीच पूरे स्थान में केवल परावैद्युत पट्टी है तो उसका फार्मूला सी बराबर के ए एप्साइलन जीरो बाई डी। इसके पहले वाले सूत्र में जो हमने कल पढ़ा था उसमें यह निगमन आपको मिला था। अच्छा, अगर प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु, दूसरा स्टेप है, पूरे स्थान में निर्वात अथवा वायु तो इसका मतलब हुआ कि ये जो परावैद्युत पट्टी है नहीं होगी, जब परावैद्युत पट्टी नहीं होगी तो टी का मान जीरो होगा। परावैद्युत पट्टी जब ये नहीं होगी तो टी की वैल्यू क्या रखेंगे आप, जीरो। तो जब टी की वैल्यू जीरो रख देंगे तब क्या होगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी तब ए एप्साइलन जीरो अपान डी माइनस टी की वैल्यू जीरो है, प्लस यहाँ भी टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो जीरो बाई के, ये देखिए सब जीरो हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितना आएगी, ए एप्साइलन जीरो बाई डी, इतना फर्क है। यह सूत्र कब लगेगा, जब प्लेटों के बीच निर्वात अथवा वायु हो, या हम दूसरे भाषा में कह लें कि जब प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पट्टी न हो। ठीक, अब हम तीसरा स्टेप पढ़ते हैं, तीसरी स्थिति जाने। तीसरी स्थिति ये है, अगर हम ये कहें कि प्लेटों के बीच जो ये परावैद्युत पट्टी रखें यह किसी धातु की हो, यह परावैद्युत पट्टी किसकी हो, धातु की, तो धातु के लिए जो के होता है, देखिए जब, तीसरा पॉइंट है, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी किसी धातु की तो इसके लिए के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। के की वैल्यू कितना रखेंगे तब, इनफाइनाइट रखिए इसमें जरा, तो फार्मूला सी बराबर हो जाएगा, सी बराबर ए एप्साइलन जीरो अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई इनफाइनाइट, ऐसे बन जाएगा। और इनफाइनाइट से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो सी की वैल्यू आएगी ए एप्साइलन जीरो अपान डी माइनस टी, इतना फैरेड। यह सूत्र कब लगेगा, जब
प्लेटों के बीच स्मॉल टी मोटाई वाली कोई धातु की प्लेट, जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी किसकी हो, धातु की हो, जिसकी मोटाई कितनी हो, जिसकी मोटाई टी, जिसकी मोटाई टी टी, तब उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। ऐसे रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अगला पॉइंट। अब ये सपोज कर लीजिए आप कि इसी परावैद्युत पट्टी के भीतर जो एक्स वाई प्लेट है, इसी के भीतर तमाम परावैद्युत पदार्थ हों, है ना, जिनके परावैद्युतांक K1 K2 K3 हो। कई हों परावैद्युत पट्टियाँ जिनके परावैद्युतांक कितना हो, K1 K2 K3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, और उनकी मोटाई हो T1 T2 T3 डॉट डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा, अगर प्लेटों के बीच कई परावैद्युत पट्टियाँ हों जिनकी मोटाई कितना है, T1 T2 T3 डॉट 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 Tn तक, आप n तक सपोज कर लो ऐसे, और उनके परावैद्युतांक कितने हों, K1 K2 K3 डॉट 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 Kn तक, तब उसकी धारिता कितनी होगी, तो धारिता C की वैल्यू तब लिखेंगे आप A एप्सिलॉन 0 अपान D माइनस T की जगह पर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, ऐसे प्लस T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आपका फार्मूला निकलेगा Tn अपान Kn तक। तब ये सूत्र लगाएंगे आप, ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला, ठीक है।